Namaste students. Today again we are going to start our next chapter of GK. Today we will discuss about the national parks and sanctuaries. Okay, you already have discussed about, you already have heard about these words. We will discuss today about national parks and sanctuaries. सी बेटा, इन अवर प्रीवियस लेक्चर हमने क्या पढ़ा था उसमें? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड द एक्सटिंक्ट स्पीसीज. एक्सटिंक्ट स्पीसीज मीन टू से जो ऑलरेडी क्या है, डिसअपियरेंस ऑफ देयर मेंबर्स, जो कम्प्लीटली डिसअपियर हो गई है उनकी मेंबर फैमिली, दोज आर द एक्सटिंक्ट स्पीसीज. लाइक डायनासोर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था. नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? एंडेंजर्ड स्पीसीज़ के बारे में, कि जिनकी जो वैराइटीज़ हैं वो हमें या तो रेयरली देखने को मिलती हैं या फिर ऑलमोस्ट वो क्या हो रही हैं, धीरे धीरे उनकी जो मेंबर्स की जो फैमिली मेंबर्स हैं दे आर गोइंग टू डिक्रीज डे बाय डे. क्योंकि उनकी जो स्पीसीज़ हैं वो कम होती जा रही हैं. तो उसी चीज़ को जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको बचाने के लिए हमारे पास क्या है, सम नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज. बट स्टिल दे हैव अ डिफरेंस बिटवीन दैम. नेशनल पार्क्स के अंदर क्या है, दे आर यूज टू प्रिजर्व फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये क्या है, दोनों को प्रिजर्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं, फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स. बट इफ वी टॉक अबाउट सेंचुरीज, इट इज़ यूज्ड ओनली टू प्रिजर्व एनिमल्स. सेंचुरीज के अंदर हम क्या है, केवल एनिमल्स को ही प्रिजर्व करते हैं. ये ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा. सी नेशनल पार्क्स के अंदर क्या है, दोनों ही चीज़ों को प्रिजर्व किया जाता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ साइड बाय साइड. यहाँ पर क्या है कि जो नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पर क्या है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है दैट इज़ टोटली बैंड. ह्यूमन एक्टिविटीज़ इफ़ वी टॉक अबाउट लाइक हंटिंग, या फिर इफ़ वी टॉक अबाउट द ग्रेजिंग, लाइक घास चराने के लिए हम एनिमल्स को ले जाते हैं बाहर, दैट इज़ टोटली बैंड इन केस ऑफ नेशनल पार्क्स. ओके, दैट मीन्स जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं दैट इज़ बैंड. ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर बैंड. लाइक अगर हम बात करें हंटिंग की और ग्रेजिंग सिस्टम की, दैट इज़ टोटली बैन इन केस ऑफ नेशनल पार्क्स. बट अगर हम सेंचुरीज़ की बात करें, यहाँ पर क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड हैं बट विद परमिशन. परमिशन के साथ लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही इसके अंदर हो सकती हैं. कंप्लीटली बैन हम उसको नहीं बोल सकते, बट गवर्नमेंट के परमिशन के अकॉर्डिंग ही हम उसका यूज़ कर सकते हैं. ओके, सी हमारी जो गवर्नमेंट है दे आर डूइंग अ सीरियस एफर्ट जस्ट टू प्रोटेक्ट आवर प्लांट एंड एनिमल्स ऑल्सो साइड बाय साइड. वाई दे आर ट्राइंग टू डू दिस? वो इसलिए ये ट्राई कर रहे हैं कि जो हमारी स्पीसीज अभी एक्सटिंक्ट नहीं हुई हैं बट एक्सटिंक्ट होने जा रही हैं, धीरे धीरे स्लोली दे आर गोइंग टू डिक्रीज, कि उनकी जो स्पीसीज़ हैं वो धीरे धीरे कम हो रही है, कि हमें वो देखने को ही नहीं मिलते. यू कैन सी कि बहुत सारे एनिमल्स या बर्ड्स हमारे पास ऐसे हैं कि जो हमारे ओल्ड टाइम में होते थे, एंसेस्टर्स के टाइम में, बट नाउ वी आर नॉट एबल टू सी दैम. वो कहीं पर भी हमें दिखाई नहीं देते हैं. तो उन्हीं चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए कि उनकी जो स्पीसीज़ हैं वो धीरे धीरे कम ना होने की बजाय कहाँ पर जाएँ, इंक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाएँ, तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या एक स्टेप उठाया है. एंड जो हमारी गवर्नमेंट है इट इज़ सीरियसली इट इज़ डूइंग सो मच एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट आवर एंडेंजर्ड स्पीसीज, कि सो दैट हम उनको क्या है एक्सटिंक्ट होने से बचा सकें. तो उसी के लिए हमें क्या नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज़ की मेन ज़रूरत है. ये बनाए गए हैं, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाए गए हैं, बर्ड्स के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए. नेशनल पार्क्स भी हमारे पास हैं. ओके, तो इसके लिए बेटे आपको क्या करना है, वहाँ पर क्या है जो नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज़ है होता क्या है, यहाँ पर किस टाइप से उनको प्रोटेक्ट किया जाता है यहाँ पर प्लांट और एनिमल्स को, कि वहाँ पर उनको उसी टाइप का एक नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है कि जिससे प्लांट्स एनिमल्स को ऐसा ना लगे कि वो किसी और प्लेस पर है. जिस टाइप से वो नेचुरली एक रहते हैं उसी टाइप का एक नेचुरल एनवायरनमेंट उनको दिया जाता है. लाइक आप बहुत सारे जूज में विजिट करते हो. ओके, सतपुड़ा जी है या बहुत सारे जू हैं, एज आप लोग जाते ही होंगे. तो उनके अंदर क्या है, एनिमल्स होते हैं, उनका जो रहने का क्राइटेरिया है
वो उनकी हैबिचुअल हैबिटेट के अकॉर्डिंग ही उनको बनाया गया है। लाइक अगर हम उसके फूडिंग की उनकी बात करें, हर टाइप का उनका रेयरिंग उसी टाइप से बना है जिस टाइप से वो नेचर के अंदर ऑलरेडी रहते हैं, कि उनको ऐसा फील ना हो दैट दे आर जस्ट टू बाउंड देयर। ओके, तो यहाँ पर क्या है बेटे, इट्स नॉट पॉसिबल टू राइट ऑल द थिंग्स हियर। यहाँ पर क्या है, हियर वी हैव नेम ऑफ पार्क्स, स्टेट and protected animals. Moreover, I'll give you the PDF of the chapter. From that PDF you can note it down these in your notebook and you can learn from them. Okay, see, आपको याद क्या करना है, what you need to learn from here, here some name of some national parks and you need to learn their state. Okay, यहाँ पर animals के names आपको given है and from here you can learn that which animal is protected in which park and where it is situated. ओके, यहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकता है सिंपली दैट वेयर इज कॉर्बेट नेशनल पार्क सिचुएटेड। आपको क्या देना है उसमें, यू नीड टू गिव द नेम ऑफ द स्टेट एंड द नेम ऑफ स्टेट इज उत्तराखंड। विच एनिमल इज प्रोटेक्टेड इन कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, like this question can come. So what you need to write here name of some animals are given like tiger, wild elephants and boar. Okay, likewise आपको ये पूरी टेबल लर्न करनी है. Okay, so see here some amazing facts are there. See, there are at present about 84 national parks and 447 sanctuaries in the country. National parks हमारे पास कितने हैं? These are 84 and if we talk about sanctuaries it is 447 in our country. Okay, तो आपको ये लर्न करना है कितने नेशनल पार्क्स हैं? 84. हाउ मेनी सेंचुरीज आर प्रेजेंट इन आवर कंट्री? दैट इज 447. ओके, सी नेक्स्ट इज दैट इन 1947 आवर गवर्नमेंट सेट अप द प्रोजेक्ट टाइगर. 1973 के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने क्या है, एक प्रोजेक्ट टाइगर को सेटअप किया था. कौन सा प्रोजेक्ट लगाया था? इट इज प्रोजेक्ट टाइगर. क्या था इसके अंदर? टू सेव द फास्ट डिक्रीजिंग नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया. कि धीरे धीरे जो टाइगर की हमारी डेथ रेट इंक्रीज हो रही है, जस्ट टू रिड्यूस दैट डेथ रेट, कि वो उनको सेव किया जाए, टाइगर्स की डेथ रेट को कम किया जाए, धीरे धीरे उनको सेव किया जाए, टाइगर्स की इतने ज़्यादा वो उनकी डेथ रेट ना हो, उनकी मोर्टेलिटी रेट को कम किया जाए. तो उसी के लिए क्या 1973 में एक प्रोजेक्ट बनाया गया था. किस नेम से? प्रोजेक्ट टाइगर के नेम से. टाइगर प्रोजेक्ट भी आप बोल सकते हो. सी प्रेजेंटली देर आर अराउंड 25 टाइगर रिजर्व्स अंडर दिस प्रोजेक्ट. इस प्रोजेक्ट के अंदर प्रेजेंटली कितने हैं? टोटल 25 प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, 25 टाइगर्स को रिजर्व किया गया है यहाँ पर. ओके, अंडर दिस प्रोजेक्ट. सो इट वाज द नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज. नाउ we have some amazing animal facts. Okay, I'll read it and I'll explain it to you. Okay, when you will get the PDF, from that you can read carefully. Okay, see, if we talk about the amazing animal facts, these are the amazing animal facts. Means animals के बारे में कुछ ऐसे हमारे पास amazing facts हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता. Okay, so listen it carefully बेटा. Our first fact is that the flying frog is a frog that has the ability to glide. Glide mean to say, what is glide? जो क्या है, स्मूथली मूव कर सके. टू मूव स्मूथ एंड कॉन्टीन्यूस इन मोशन. जिसकी मोशन क्या है, स्मूथली हो, फास्टली और कॉन्टीन्यूसली वो इजीली मूव कर सके. तो यहाँ पर इसने क्या बोला है कि जो हमारा एक नाम है फ्लाइंग फ्रॉग, वो कैसा फ्रॉग है जिसकी एबिलिटी है ग्लाइड करने की. मीन्स स्मूथली वो जंपिंग भी कर सकता है, स्मूथ मोशन होती है, कॉन्टीन्यूस मोशन. एंड दीज फ्रॉग्स हैव एनलार्ज्ड हैंड्स एंड फीट. बड़े बड़े हाथ, हैंड और फीट होते हैं. एंड फुल वेबिंग बिटवीन ऑल फिंगर्स एंड टोज एंड लेटरल स्किन फ्लैप्स ऑन आर्म्स एंड लेग्स. वेब्ड मीन टू से कि जो अलग अलग टोज हैं उसके, इनके बीच में क्या एक मेम्ब्रेन होती है. मेम्ब्रेन की हेल्प से ही ये क्या है, सारे जुड़े हुए हैं. एंड दैट सपोज वी हैव आवर फिंगर्स. इस पूरे फिंगर्स के अंदर अगर एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर इस टाइप से ये जुड़े हुए हो, दैट इज़ द वेब्ड स्ट्रक्चर. ओके,
सी एंड विद देयर वेब्ड हैंड्स एंड फीट, इन्हीं की हेल्प से, इस वेब मेम्ब्रेन वाली जो स्ट्रक्चर है वेब्ड हैंड और फीट की हेल्प से, इट हैज़ द एबिलिटी टू ग्लाइड 12 to 15 मीटर्स, कि 12 से 15 मीटर तक क्या है ये जंप कर सकता है, ग्लाइड कर सकता है कॉन्टीन्यूसली। एंड देयर evolution इज सीन एज एन एडेप्टेशन टू देयर लाइफ इन ट्रीज, कि धीरे धीरे क्या है इसकी लाइफ में चेंजिंग, एवोल्यूशन मीन टू से चेंजिंग विद द टाइम, कि टाइम के साथ साथ कुछ चेंजिंग आ जाना, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या है धीरे धीरे आजकल इसकी जो लाइफ स्पैन है वो कहाँ पर, ट्रीज पे भी हमें देखने को मिलती है। सेकेंड फैक्ट क्या है, अ कैमेलियन कैन सी इन 2 डिफरेंट डायरेक्शन, ओके, ये क्या दोनों ही डायरेक्शन में देख सकते हैं। एंड इट्स टंग इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स बॉडी, किसकी जो टंग है अपने बॉडी की ट्वाइस होती है। सपोज कि इसकी जो बॉडी का साइज़ है वो 2 है, तो उसकी टंग कितनी होगी, 4 मीटर होगी, मीटर में सेंटीमीटर में वट एवर इज देयर, मीन्स उसकी बॉडी के साइज से उसके जो टंग का साइज है वो डबल होता है, 2 गुना होता है, ओके, इट्स ट्वाइस। नेक्स्ट इज दैट द हिपोपोटामस गिव्स बर्थ टू इट्स यंग वन अंडर वाटर, कि जो हिपोपोटामस है वो अपने यंग वंस को, अपनी जनरेशन को, उनके जो चाइल्ड होते हैं या फिर उनको क्या करता है, ये पानी के अंदर ही उसको बर्थ देते हैं। नेक्स्ट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई के बारे में एवरीबडी नोज अबाउट बटरफ्लाई, इट्स द वेरी कॉमन वर्ड बटरफ्लाई, बट इन एक्चुअल सेंस इसका नेम क्या होता है, नोबडी नोज दिस, किसी को नहीं पता कि जो ओरिजिनल नाम है बटरफ्लाई का वो क्या होता है, दैट इज फ्लटर बाय, दैट इज फ्लटर बाय, ओके, दैट मीन्स ओरिजिनल नेम ऑफ बटरफ्लाई इज फ्लटर बाय, ओके। नेक्स्ट इज an octopus name of the butterfly, sorry, an octopus has a human like eyes, octopus की जो eyes हैं वो कैसी हैं, हमारे जैसी दिखती हैं, like a human, and when in danger, जैसे ही वो थोड़ा मुसीबत में होता है, खतरे में होता है, it squirts cloud of purple ink, squirts mean to say कि अपने बॉडी के किसी पार्ट्स के थ्रू क्या है, एक पर्पल कलर की इंक है जो उसको स्प्रिंकल करता है, बाहर निकालता है, विच हेल्प इट टू हाइड, जो इसको हेल्प करता है इसको छुपाने में, हाइड करने में, एंड एस्केप फ्रॉम इट्स एनिमी, जो इसके दुश्मन है या फिर कोई भी जो प्रे है, सॉरी कोई भी जो इसको हंटिंग करने का ट्राई कर रहा है उससे क्या इसको बचा लेते हैं। एक तरीके से जितने भी इसके दुश्मन है एनिमी से इसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, ओके। क्या था इसका अमेजिंग फैक्ट, ऑक्टोपस की जो आइज़ होती हैं वो कैसी हैं, ह्यूमन लाइक हैं, जैसे इसको कोई खतरे का आवाज़ होता है अपने चारों तरफ तो ये क्या करता है अपनी बॉडी से एक पर्पल कलर जो है वो स्क्विड्स आउट करता है, बाहर निकालता है, अपने चारों तरफ उसको स्प्रिंकल कर लेता है, जो कि इसको हाइड करने में और उसके एनिमी से बचाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज पोर्क्यूपिन्स हैव मोर देन 30,000 होलो क्विल्स, क्विल्स मीन टू से कि कुछ होलो स्पाइन्स लाइक फीदर्स, विंग्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, विंग्स होते हैं एक तरीके से, विच हेल्प दैम टू स्टे अफ्लोट इन वाटर, जो कि उसको पानी के ऊपर तैरने में हेल्प करता है। एंड दे आर देयर फॉर गुड स्विमर्स, और यही रीज़न है कि इनकी बॉडी के ऊपर क्या है 30,000 क्विल्स होने की वजह से, डीज क्विल्स ये क्या है एक तरीके का होलो विंग्स होती हैं, स्पाइंस एक कांटे जैसी शेप लगती है बट होती क्या टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि इसमें हेल्प करता है इसको पानी के ऊपर तैरने में। किसको, नेम ऑफ द एनिमल इज पोर्क्यूपिन्स, ओके, जिसको क्या पानी में तैरने में हेल्प करता है। और यही रीज़न है कि इनके अंदर इतने सारे क्विल्स प्रेजेंट होने की वजह से दीज आर द गुड स्विमर। नेक्स्ट इज बीज आर बोर्न फुली ग्रोन, कि जो बीज का बर्थ होता है लाइक जब हम पैदा होते हैं, हम ऐसा तो नहीं कि हम इतने ही बड़े जन्म लेते हैं, नहीं ना, इट इज़ नॉट लाइक दैट। बहुत सारे हमारे पास बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, कोई बहुत सारे ओवी पैर्स हैं, बहुत सारे वीवी पैर्स हैं, ओके, बट ऐसा नहीं देखा हमने कि फुली ग्रोन कोई चीज़ वहाँ पर हमारी बोर्न करती हो। बट जो हमारी बीज हैं ये क्या करती हैं, फुली ग्रोथ होती है उनकी ड्यूरिंग देयर बर्थ टाइम, ओके। नेक्स्ट इज ओइस्टर्स कैन चेंज फ्रॉम वन जेंडर टू द अदर एंड बैक अगेन, कि जो ओइस्टर हैं, इट्स वेरी अमेजिंग फैक्ट हियर
कि जो ओइस्टर है उसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, ये अपने जेंडर को चेंज कर सकता है, लाइक मेल टू फीमेल, फिर बैक भी अपने आप को चेंज कर सकता है, फीमेल से फिर मेल में भी बन सकता है। ओके, दैट मीन्स ओइस्टर हैज़ कैपेबिलिटी टू चेंज इट्स जेंडर। ओके, द हार्ट ऑफ अ ब्लू व्हेल इज द साइज ऑफ अ स्मॉल ईयर, कि जो ब्लू व्हेल के हमारे हार्ट का साइज है वो कैसा होता है, छोटे कान जैसे, छोटे स्मॉल ईयर जैसा उसका शेप होता है। ओके, नेक्स्ट है दैट व्हाई डू एनिमल्स आईज शाइन इन द डार्क। पता है ना आपको कि कुछ एनिमल्स की जो आईज होती हैं जब अंधेरा होता है, डार्कनेस होता है, तो डार्कनेस के अंदर वो क्या करते हैं, शाइन करते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? सी मैनी एनिमल्स हैव अ लेयर इन देयर आईज विच रिफ्लेक्ट लाइट, कि कुछ एनिमल्स की आइज़ के अंदर क्या होती हैं, बहुत सारे लेयर्स प्रेजेंट होती हैं और वो लेयर्स क्या करती हैं, जैसे कोई लाइट पड़ती है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। एंड व्हेन द लाइट इज थ्रोन एट एन एनिमल, जैसे ही लाइट किसी एनिमल्स के ऊपर पड़ती है, दिस लेयर रिफ्लेक्ट द लाइट बैक एंड द आईज अपीयर टू शाइन। जैसे ही क्या है, लाइट पड़ती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या है वो बैक आती हैं एंड जो आइज़ होती हैं हमारे कोई भी एनिमल्स की, दे स्टार्ट टू शाइन। नेक्स्ट इज दैट हाउ कैन डॉग ट्रैक कल्प्रिट्स। ये आप सभी ने सुना होगा कि जो पुलिस वाले हैं ये सारे मेनली किस चीज़ का यूज़ करते हैं, क्राइम ब्रांच वाले हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि जो किसका यूज़ करते हैं, डॉग का यूज़ करते हैं, किसको, दोषी को या अपराधी को पकड़ने के लिए, कल्प्रिट को पकड़ने के लिए, इसको ट्रैक करने के लिए। ऐसा क्यों होता है, डॉग का ही हम उसके अंदर यूज़ क्यों करते हैं, वाई नॉट अनदर एनिमल्स? वट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड इट? सी बिकॉज वी नो दैट कि जो हमारे डॉग की स्मेल की सेंस है और जो हियरिंग सेंस है, बोथ आर टू स्ट्रॉन्ग, दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। वो क्या है, कल्प्रिट के पैरों के निशान से भी वहाँ से उसकी स्मेल करते करते धीरे धीरे क्या वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ तक हमारा कल्प्रिट गया है। ओके, एंड ईजिली इट कैन ट्रैक द कल्प्रिट। सी लिसन वंस, डॉग्स हैव अ हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल एंड हियरिंग एंड दे डिपेंड ऑन देयर सेंस ऑफ स्मेल टू आइडेंटिफाई अदर्स। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी सेंस ऑफ स्मेल। ओके, एंड ब्लड हाउंड्स, जर्मन शेफर्ड्स एंड ईगल्स आर फेमस फॉर देयर ट्रैकिंग स्किल। ट्रैकिंग स्किल मीन टू से कि उनके अंदर ये जो टैलेंट है, इनके ये सारे के ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ब्लड हाउंड्स, जर्मन शेफर्ड्स एंड ईगल्स ऑल आर वेरी फेमस इन द ट्रैकिंग ऑफ कल्प्रिट्स and they can smell the track of a culprit and keep following him till they reach him। कि ये क्या है, उसकी सेंस से उसका पीछा करता है और वहाँ तक जाता है जहाँ तक हमारा कल्प्रिट गया है और ईजिली इट कैन ट्रैक द कल्प्रिट। ओके, सो बेटे इट इज़ द एंड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर। इन टुमारोज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रेंज बट ट्रू, कि कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें सुनने में अजीब लगेंगी बट दैट इज़ ट्रू। ओके, टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।